राधे राधे। मित्रों, हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो कन्हैया है, वह है हमारे भाव के भूखे हैं। उनको सोना, धन, हीरे इनसे कोई मतलब नहीं। उनके तो हृदय में आप उनको कितना प्रेम करते हैं, आप उनको कितना भजते हैं, आप उनको कितना याद करते हैं, उससे मतलब है। देखिए, इस बारे में आपको बताता हूँ, ठाकुर जी को 2 बार तोला गया। लेकिन जीत किसकी हुई? जीत सिर्फ प्रेम की हुई। देखिए, पहली कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, कृपया बहुत गौर से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण का चूंकि 2 बार तुलादान किया गया था। पहली बार में राधा रानी के कारण नंदराज जी की लाज बची थी, और दूसरी बार माँ रुक्मणी के कारण ही सत्यभामा की लाज बची थी। अब देखिए, दोनों ही बार वे सिर्फ प्रेम के दान से ही हार जाते हैं। अर्थात ठाकुर जी से प्रेम के पुजारी है, मतलब आप उनको प्रेम से देखिए, प्रेम से सेवा करिए, तो देखिए वह आपकी हर बात मानते हैं। बहुत सीधे साधे हमारे ठाकुर जी। कालिया नाग के दमन के पश्चात गोकुल में नंद बाबा ने अपनी पुत्री श्री कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम दोनों के तुलादान का रखा आयोजन। इस आयोजन में सभी ग्वाल और यादव बिरादरी के लोग आए थे। इसी दौरान राधा और उनके पिता वर्ष भानु भी मौजूद थे। नंद बाबा के पास पास बलराम और श्री कृष्ण भी एक साथ बैठे होते हैं। सभी समाज और बिरादरी के लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठे रहते। भगवान श्री कृष्ण के पीछे राधा रानी बैठी मुस्कुरा रही होती है। सामने यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी रहती हैं, तो दूसरी ओर वृष भानु जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान रहते हैं। एक और पुरोहित जन यज्ञ और तुलादान की तैयारी कर रहे होते हैं, तो दूसरी ओर सभी मानस जन में कौतूहल के साथ साथ आनंद एकदम छाया हुआ था। तभी एक ऋषि कहते हैं, नंद राय जी, अब भगवान श्री कृष्ण को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, और दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उतना ही भारी रहता है। नंद बाबा ये देखकर बड़े हैरान, पूरी जनता हैरान हो जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। इतने सारे हीरे मोती हैं और बिल्कुल तो पलड़ा तस से मस नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि एक थैला और लाओ। अब मोतियों की एक थाल रख दी जाती है, लेकिन फिर भी पलड़ा बराबर नहीं होता। तब नंद राय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक थैला और ले आओ। और इधर राधा रानी और हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। उनके अधरों की मुस्कुराहट ऐसी कि जैसे लोग मोहिनी बने सिर्फ उन्हीं की ओर ताक रहे होते हैं। ऐसा लगा मानो जो पलड़ा है वो उसकी उनकी मुस्कान ही देख रहा। मोतियों से भरे उस दूसरे थैले से भी कुछ नहीं होता। तो यशोदा मैया, रोहिणी और नंद बाबा आश्चर्य से हैरान परेशान हो जाते हैं। पुरोहित भी ये देखकर हैरान रहते हैं कि आखिर भैया ठाकुर जी छोटे से हैं, कान्हे में इतना वजन कैसे आया। तब नंद बाबा कहते हैं, अच्छा और थैले लेके आओ। और लाए जाते, उनसे भी कांटा हिलता तक नहीं। जब सभी था समाप्त हो जाते हैं, तब यशोदा मैया उठकर एक एक करके अपने सारे गहने निकाल के रख देती हैं। उनके आसपास दाऊ और राधा जी भी खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। हमारी ठकुरानी, हमारी राधा रानी समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेड़ी के फूल तोड़ कर दे देती है। दाऊ वह फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और भगवान श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं, ये क्या था? ये कैसा कौतुक हुआ? कैसा चमत्कार है ये? यह सुनकर यशोदा मैया राधा की ओर देखने लगती हैं। नंद बाबा फिर से पूछते हैं, दाऊ भैया ये क्या था? तब दाऊ भैया कहते हैं, ये एक दिव्य प्रेम का उपहार था। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारे तो समझ में ही नहीं आते हैं। यह कहकर नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को तराजू से नीचे उतार कर अपने अंग में भर लेते हैं। तो देखिए ना मित्रों, ठाकुरानी का यानी कि राधा रानी का जो प्रेम है वो इतना ज़्यादा प्रभु के हृदय में है कि प्रभु के सिर्फ एक वेड़ी के फूल, जहाँ सैकड़ों किलो जो हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी कुछ नहीं कर पाए, एक छोटे से वेड़ी के फूल ने ठाकुर जी का मन हर लिया। तो प्रभु ऐसे ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ठाकुर जी को प्रेम से भजिए। आप देखिए, आपके प्रेम के आगे ठाकुर जी कैसे निहारों के आगे पीछे आपके दौड़ते हैं। राधे राधे।